Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 7th class students, today we are going to do our chapter number 3, that is malicious software. हमने already computer virus, what a computer virus does, symptoms of virus attack on a computer read कर लिया है. Now we are going to read preventing virus infection, कि हम वायरस की इन्फेक्शन से अपने पीसी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. आई गेस ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डू आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. सो कंप्यूटर वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फाइल्स दे इन्फेक्ट और काइंड ऑफ डैमेज दे कॉज टू द कंप्यूटर सिस्टम. के जो टाइप्स हैं कंप्यूटर वायरस की, वो इस तरह से क्लासीफाइड की जा सकती हैं कि वो किस तरह के डैमेज कंप्यूटर को देते हैं या किस तरह की फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं. सम टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस आर बूट सेक्टर, फाइल इन्फेक्टर, मैक्रो एंड पॉलीमॉर्फिक. सो फर्स्ट इज बूट सेक्टर वायरस. द बूट सेक्टर इन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो बूट सेक्टर होता है हमारे कंप्यूटर का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है. हमारे फ़ोन्स में भी ये ऑप्शन आती है रीबूट की. दैट मीन्स अगर हमने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है. सो बूट मीन्स स्टार्टिंग. इट रिजाइड इन द हार्ड डिस्क ड्राइव. ये हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है. अ बूट सेक्टर वायरस कॉपी इट्स इन्फेक्टेड कोड इनटू द कोड ऑफ द बूट सेक्टर. जो वायरस है बूट सेक्टर, वो क्या करता है, अपने इन्फेक्टेड कोड को बूट सेक्टर के कोड में कॉपी कर देता है. द इन्फेक्टेड कोड देन गेट्स लोडेड एंड रन एट द टाइम ऑफ बूटिंग द कंप्यूटर. जो इन्फेक्टेड कोड होता है वो सेम टाइम पे लोड एंड रन हो जाता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं. दैट मीन्स जब भी हम सीपीयू को ऑन करते हैं. द इन्फेक्टेड कोड देन सम एग्जाम्पल ऑफ बूट सेक्टर वायरसेज आर एल्फ क्लोनर, ब्रेन, डिस्क किलर एंड स्टोन्ड वायरस. दीज आर द एग्जाम्पल्स. देन नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस. फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होता है? फाइल इन्फेक्टर infects program files and executable files having .exe एक्सटेंशन. exe मतलब एग्जीक्यूटेबल, जिनको रन किया जाता है. जैसे आप अपने पीसी में कोई गेम डाउनलोड करते हो तो उसकी .exe फाइल होती है जहाँ से आप उसको रन करते हो. ठीक है, दैट मीन्स वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है. सच अ टाइप ऑफ वायरस आइदर डिलीट्स और डैमेज फाइल्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम. इस तरह के वायरस क्या करते हैं, या तो हमारी फाइल्स को डिलीट करते हैं या डैमेज करते हैं. Cascade, Sunday and Invader are common example of file infector viruses. Macro virus. A macro is an instruction that carry out commands either automatically or when triggered. So एक macro इंस्ट्रक्शन होती है जो क्या करती है, कमांड कैरी आउट करती है. या तो वो ऑटोमेटिकली कमांड देती है या वो जब ट्रिगर होती है, या तो उसको ऑन किया जाता है किसी तरीके से. So applications such as Microsoft Word, Excel, PowerPoint make use of macros. So ये जो applications है हम यूज़ करते हैं, इनमें macros यूज़ होते हैं. So when a macro virus infected document is open, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें macro virus हो, जब भी उसको ओपन किया जाता है, the application itself become infected. जो एप्लीकेशन उसको कैरी करती है वो ऑटोमेटिकली इन्फेक्ट हो जाती है. न्यूक्लियर एंड DMB are common example of macro virus. So nuclear and DMB are the examples. Polymorphic virus. A polymorphic virus changes its code every time it infects a new file. So जो एक polymorphic virus होता है वो क्या करता है, अपना कोड है वो चेंज करता है जब भी वो एक नई फाइल को इन्फेक्ट करता है. सो इट कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म. तो इसका पता नहीं चलता है, तो इसकी हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म होती हैं. पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि कई चेहरे. ठीक है. सो पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिक मतलब फेसेस, जो कई सारे फेस बदलता हो, जो भेस बदलता हो अपने. ठीक है. इट्स पर्पस इज़ टू स्लो डाउन द कंप्यूटर. इसका मेन पर्पस क्या होता है, कंप्यूटर को स्लो डाउन करता है. पॉलीमॉर्फिक वायरस इज़ द मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट. तो ये बहुत डेंजरस होता है. क्यों? क्योंकि इसको
डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, एज ये जब भी नई फाइल को इन्फेक्ट करता है ये अपना जो है कोड है वो चेंज कर लेता है. एल्कनर, मारबर्ग, सैटनबर्ग एंड ट्यूबर्ग आर द एग्जाम्पल ऑफ polymorphic viruses. These are the examples. ठीक है. Information box. A backdoor virus is a program that runs in the background of another file without knowledge of the user. Backdoor virus मतलब जब हम कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन बैक एंड पे ये वायरस काम कर रहा होता है विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र, कि हमें पता नहीं होता, ये यूज़र होता है उसको पता नहीं होता है. इट इज़ डिज़ाइन टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क. ये इसलिए बनाया जाता है ताकि वो कंप्यूटर के नेटवर्क के ऊपर एक्सेस है अपनी वो फैला सके. बैकडोर गेट्स इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर व्हेन अ यूज़र डाउनलोड ह्यूज फाइल फ्रॉम इंटरनेट. ये इंटरनेट पे सर्व करता है और जब भी कोई यूज़र ह्यूज फाइल, जैसे हमने कोई मूवी डाउनलोड की है 1.3 GB की या सो ऑन, जब भी कोई बड़ी फाइल हम कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं थ्रू द इंटरनेट तो ये अपने आप को इंस्टॉल कर लेता है विद दैट फाइल. सब 7 नेटवर्क्स अवॉइड वायरस आर सम बैकडोर्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स. देन नेक्स्ट इज़ अदर मालवेयर. और कौन कौन से मालवेयर होते हैं? देन फर्स्ट इज़ ट्रोजन हॉर्स. A Trojan horse is a program that appears to be safe but damages the computer once it runs. Trojan एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिखता तो सेफ है लेकिन जब ये रन होता है जो ये कंप्यूटर को डैमेज करता है. Trojan do not reproduce by infecting other files like viruses nor they do replicate. ना तो ये इन्फेक्ट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ना ही ये खुद की कॉपीज़ बनाता है. अ ट्रोजन कैन स्प्रेड ओनली व्हेन इट इज़ कॉपी टू अनदर सिस्टम. ये तभी स्प्रेड होता है जब हम कोई फाइल है जो ट्रोजन के साथ इन्फेक्टेड है उसको कॉपी करते हैं किसी सिस्टम में. अदरवाइज ये एक ही फाइल को इन्फेक्ट करके वहीं पे पड़ा रहता है. ओके. इट कैन डैमेज फाइल, ब्रेक पासवर्ड्स, मेक अनऑथराइज्ड ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड अननेसेसरली डाउनलोड और अपलोड फाइल्स. तो ये काम ये करता है, ये फाइल्स को डैमेज करता है, पासवर्ड्स को ब्रेक करता है, कोई और जैसे हमारे पासवर्ड को एक्सेस करे, मेक अनऑथराइज्ड ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड अननेसेसरी डाउनलोड और अपलोड. हमारी फाइल्स को ये या तो डाउनलोड कर देता है या अपलोड कर देता है ऑटोमेटिकली. सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स आर एसिड रेन, क्रैक एंड वनडू. दीज आर द एग्जांपल्स. ओके. सो दिस इज़ अ ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर जो एक एंटीवायरस ने डिटेक्ट किया है. व्हाट इज़ अ वर्म? A worm is a program that copies itself from one computer to another or over a network unlike a virus. एक worm एक प्रोग्राम है जो खुद को एक कंप्यूटर से दूसरे के ऊपर एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनमें कॉपी कर लेता है. Unlike a virus, a worm is capable of running itself and do not need a host program. सो जो एक वर्म होता है वो इस चीज़ के केपेबल होता है कि खुद को रन कर लेता है, उसको किसी होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती. जैसे कोई एक फ़ाइल के साथ इन्फेक्ट हुआ होता है, वो फाइल के साथ अटैच्ड होता है, बट नहीं, ये खुद ही रन कर सकता है. अ वर्म इज़ डिज़ाइन ओनली टू स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एंड नॉट टू कॉज चेंजेस इन द डेटा ऑफ द सिस्टम दे पास थ्रू. तो ये बनाया जाता है कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जा सके विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द डेटा. The most dangerous worm is code red. Code red most dangerous worm है. Other well-known worms are slammer worm and storm. Then next is spyware. Spyware is a type of malware designed to collect information about the internet surfing habits and frequently visited websites by the user. So spyware इसलिए बनाया गया है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके कि आप इंटरनेट पे कहाँ कहाँ घूमते हो, कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट करते हो. On the basis of websites visited by the user, advertisements start appearing on the screen of the computer system in the form of banners and pop-up. So जो भी आप वेबसाइट्स यूज़ करते हो उसी की बेसिस पे वो आपको एडवर्टाइजमेंट शो करता है. Spyware is different from other types of malware as it does not multiply. ये डिफरेंट है क्योंकि ये खुद को कॉपी नहीं करता है. It only install itself once on the computer of the user. एक ही बार इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में. The spyware uses your computer memory and resources to track your activity. ये सिर्फ आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है कि आप इंटरनेट पे कौन सी चीज़ें सर्व करते हो. The presence of spyware in the system reduces the operating speed and connection speed of the computer. जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक स्पाईवेयर होता है तो जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड है वो लो हो जाती है, कनेक्शन स्पीड है कंप्यूटर की, नेटवर्किंग है जो आपका इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है. लुक टू मी इज़ अ टाइप ऑफ स्पाईवेयर दैट हाइड इनसाइड द सिस्टम process making it harder to detect and remove.
Okay, then sweeper. A sweeper virus is a type of spyware that is difficult to detect and remove. एक sweeper है जो spyware की type है. It reinstall itself even after it is removed from a computer. इसको अगर remove कर दिया जाए फिर भी ये खुद को reinstall कर लेता है. Computers may get infected by a sweeper virus while downloading a software. A sweeper virus may get installed through a Trojan horse that appear harmless, such as window notification or a pop-up ad. सो जो कंप्यूटर है वो स्वीपर के साथ एक इन्फेक्ट हो जाता है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है. ये ट्रोजन हॉर्स की तरह भी अपीयर होता है जैसे कि कोई विंडो का नोटिफिकेशन हो. ओके, बट व्हेन यू क्लिक ऑन एनी बटन ऑन द पॉपअप एड और नोटिफिकेशन द स्वीपर गेट्स डाउनलोडेड ऑन योर कंप्यूटर. ये ऑटोमेटिकली दैट डाउनलोड हो जाता है. The adware. The word adware has been formed from the words advertisement spotted software. ठीक है, उससे ये बना है adware. Advertising spotted software. Adware is used to display advertisement in the form of banners, pop-ups and unclosable windows. So adware यूज़ होता है कि एडवर्टाइजमेंट शो हो बैनर्स के रूप में, पॉपअप्स में या अनक्लोजेबल विंडो जिनको क्लोज करना मुश्किल हो जाता है. On the infected computer system. Adware is generally bundled with application purchased from the market or download from the internet. So ये उनके साथ आता है जो हम मार्केट से परचेज करते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करती हैं. Sometimes adware are used by software developers to collect funds for the development of software. Some adware acts as spyware to send information about the user's online activity to the adware developer. सो एडवेयर्स किसके लिए यूज़ होते हैं? या तो ये डेवलपर फंड्स रेज करने के लिए यूज़ करते हैं या हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं बाय द एडवेयर डेवलपर्स. देन नेक्स्ट इज़ एंटीवायरस. सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं वायरस को डिटेक्ट और डिलीट करने के लिए. एंटीवायरस के बारे में मैं आपको ऑनलाइन क्लास में समझाऊंगी. ओके बच्चे, टिल देन टेक केयर.